अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद द न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो है बहुत ही खतरनाक सही में होने यार. वाली है आज की वीडियो. दज्जाल डूइंग तवाफ काबा विद प्रॉफिट जेसस कि हजरत ईसा के साथ. भाई मतलब दज्जाल काबा का तवाफ करेगा? तवाफ कर रहा है. भाई ये कैसी बात है, करेगा या कर रहा है? अनबिलीवेबल सी भाई बात हमें है, नहीं पता अनबिलीवेबल सी. है ना. ये क्या है यार, ये तो बड़ा अजीब सा टॉपिक है कुछ. तो फिलहाल देखते हैं हंसी हंसी टीवी की वीडियो, भाई आपकी फेवरेट चैनल की और हमारे भी. सो भाई देखते हैं क्या कहा है इसमें. सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी. हंसी टीवी. फितना दज्जाल से मुतल्लिक मुसलसल अहादीस से ये बात साबित है कि वो और उसका फितना दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना शहर के, जिनके हर एक दाखिली दरवाजे पर फरिश्ते पहरा देने के लिए खड़े होंगे और दज्जाल और इसके पैरोकारों को यहाँ से भगा देंगे. मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि हदीस की सबसे मुस्तनद किताब सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने ख्वाब में दज्जाल को खाना काबा का तवाफ करते देखा, जिसके आगे ईसा इब्ने मरियम भी तवाफ कर रहे हैं. और नबी का ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से वही होता है. ये बिल्कुल सच्चे ख्वाब होते हैं, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर फतेह मक्का से पहले देखा कि आप अपने सहाबा कराम के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं, और इसे अल्लाह का हुक्म मानकर आपने बिल्कुल ऐसे ही किया. इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर ही अल्लाह की राह के अंदर ज़िबा करते देखा, तो उसे हकीकत के अंदर पूरा किया. यानी नबियों के ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, वो जो कुछ भी देखते हैं वो हकीकत के अंदर ज़रूर होता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से वही होती है. लेकिन बज़ाहिर दज्जाल से मुतल्लिक ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती. तो सवाल ये है कि इन दोनों में से हकीकत आखिर किस हदीस मुबारक के अंदर है, कौन सी बात सच है? दज्जाल और ईसा इब्ने मरियम का एक साथ खाना काबा में तवाफ करने का क्या मतलब है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चंद ऐसे हैरत अंगेज हकायक जानेंगे जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देंगे. लेकिन सबसे पहले सही बुखारी की इस मुकम्मल हदीस मुबारक पर गौर करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक अल्लाह काना नहीं, जबकि मसीह दज्जाल की दाईं आंख कानी है जैसे अंगूर का फूला हुआ दाना हो. और मैंने खुद को ख्वाब के अंदर काबा के पास देखा तो क्या देखता हूँ कि एक गंदी रंगत का आदमी है, अपने आसपास मौजूद लोगों से बहुत ही खूबसूरत. इसके बाल घुंघराले हैं और दोनों कंधों के दरमियान लटक रहे हैं. सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं. वो दो मर्दों के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे हुए काबा का तवाफ कर रहे हैं. मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहा गया कि ये मसीह इब्ने मरियम है. फिर मैंने घुंघराले बालों वाले एक दूसरे शख्स को देखा जो कि इनके पीछे था. इसकी दाईं आंख कानी थी. मेरे देखे हुए लोगों में वो इब्ने कतन की शक्ल से मिलता जुलता था. ये भी एक दूसरे शख्स के कंधों पर अपने हाथ रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था. मैंने पूछा कि ये कौन है, कहा गया कि ये मसीह दज्जाल है. ये हदीस मुबारक बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है. इस सही हदीस मुबारक से एक बात तो साबित होती है कि दज्जाल खाना काबा के अंदर भी दाखिल होगा, वहाँ पर तवाफ भी करेगा और ईसा इब्ने मरियम की तरह अंदाज और आदात को अपनाकर खुद को लोगों का मसीहा जाहिर करके इन्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा. क्योंकि हदीस मुबारक में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के मीनार पर दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे, और तवाफ़े काबा के वक्त भी बिल्कुल यही फरिश्ते इनके साथ होंगे. और दज्जाल इसी चीज़ को हूबहू अपनाकर एक शख्स के कंधे पर हाथ रखकर इनके पीछे पीछे ईसा इब्ने मरियम की तरह बनने की कोशिश कर रहा होगा. और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसे ये इजाज़त कैसे और क्यों मिली, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है जिसका मतलब ना समझने की वजह से अक्सर लोग गुमराह भी हो चुके हैं. दरअसल मामला ये है कि यह वाक़या जिस वक्त होगा उस वक्त तक दज्जाल नहीं बना होगा, इसने खुदाई का दावा नहीं किया होगा, और जब तक कोई शख्स कोई गुनाह कर ना ले इसकी सज़ा उसको नहीं दी जा सकती. हालांकि अल्लाह से कोई बात छुपी हुई नहीं है, वो हर बात को जानता है कि कौन शख्स कौन सा गुनाह करेगा, इसकी तकदीर में क्या लिखा है. मगर जब तक वो शख्स इस गुनाह को कर ना ले इसकी सज़ा नहीं पा सकता. इसकी सबसे बड़ी मिसाल शैतान की है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वो जिन्नात में से था, मगर इतना ज़्यादा नेक और इबादत गुजार था कि अल्लाह ने इसे आसमानों पर उठाकर फरिश्तों के अंदर शामिल कर लिया. वो इतना बड़ा आलिम था कि फरिश्तों को भी पढ़ाया करता, मगर जब इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो वो शैतान बना. उसे उसी वक्त ये सज़ा देकर वहाँ से धुतकार दिया गया. हालांकि अल्लाह पाक ये बात पहले से जानते थे कि वो ये गुनाह करेगा, वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, लेकिन अल्लाह ने फिर भी ये जानने के बावजूद भी ये गुनाह करने से पहले उसे कोई सज़ा नहीं दी. बिल्कुल इसी तरह से जब तक नमरूद और फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया, अल्लाह पाक ने तब तक इन पर अजाब को नाजिल नहीं किया. इसी तरह से दज्जाल काबा का तवाफ करते हुए एक आम इंसान होगा, इसने खुदाई का दावा नहीं किया होगा, मगर जैसे ही वो ये करेगा अल्लाह पाक इसका दाखिला मक्का और मदीना के अंदर बंद करके फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो इन शहरों की हिफाजत करें कि आज के बाद दज्जाल और इसका कोई भी पैरोकार इन दोनों शहरों के अंदर दाखिल ना हो पाए.
दज्जाल उस वक्त अपनी खुदाई का दावा करेगा और दुनिया के सामने आएगा जब इसकी फौज जो कि यहूद व नसारा और मुनाफिक मुसलमानों पर मुश्तमिल होगी और इसका मुकाबला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर तवाफ़ काबा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होंगे, जिसके बाद दज्जाल दावे नबूवत और खुदाई का दावा करते हुए सामने आएगा। इस वक्त तक इसके लिए तमाम स्टेज तैयार हो चुका होगा, बस इसके पैरोकार यहूदी इसकी आमद का इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो तख्त पर आकर बैठे और पूरी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी को एक बार फिर से ऐसे कायम कर दे जैसा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको कोई शख्स आने वाले कल की वीडियो चलाकर दिखा दे कि कल अगर तुम अपने घर से निकलोगे तो ये शख्स तुम पर हमला करके तुम्हें कत्ल करेगा या तुम्हारे साथ धोखा करेगा, तो क्या आप अगले दिन घर से बाहर निकलेंगे या बिना किसी तैयारी के शख्स का मुकाबला करेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। तो जब अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें फितने दज्जाल से मुतल्लिक एक एक निशानी टाइम और तरतीब के साथ बयान कर दी है, तो हमने अब तक इस फितने से बचने के लिए कितनी तैयारी कर ली है, जो कि हमारी हमेशा की ज़िंदगी का मामला है। इस गफलत की आखिर वजह क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि हमने दज्जाल की इतनी निशानियां सुन ली हैं और समझ ली हैं कि इसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, तो हम तो चाहकर भी इसके बहकावे में नहीं आ सकते। मगर दोस्तों, मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर ये मामला इतना आसान होता तो अल्लाह के रसूल हमें बार बार इस फितने से भला क्यों डराते, हमें बार बार खबरदार क्यों करते? इसलिए कि सब कुछ जानकर भी दज्जाली सिस्टम आपको इतना कंफ्यूज कर देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। वो काफ, फे, रे यानी काफिर की अलग अलग तावीलें आपको निकाल कर देगा और इसकी अगर आप जिंदा मिसाल आज के टाइम के अंदर देखना चाहें तो अपने आस पास ही नजर दौड़ाएं और देखें कि जो शख्स भी दलील के साथ अल्लाह और इसके रसूल की बात करता है, सच को लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के आलिम दीन इसे फितना और काफिर कहकर इसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं। और बेचारे सादा लोग जिन्होंने खुद से कभी दीन को पढ़ा ही नहीं है, ऐसे सो कॉल्ड आलिम दीन की बातों के अंदर कितनी आसानी से आ जाते हैं। बिल्कुल यही हाल दज्जाली मीडिया भी आपकी सोच के साथ करेगा और आप खुद से रिसर्च किए बगैर और हकायक को जाने बगैर इनके पीछे चल पड़ेंगे। इसीलिए फितने दज्जाल आपके ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होगी, क्योंकि ये गुमराही आपने खुद अपने हाथों से कमाई होगी और अगर आप इसी गुमराही के अंदर मर गए तो आपको दोबारा कभी इसको रिकवर करने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो दज्जाली फितना है उसके साथ एक खास मुनासबत है सूरह मुबारका की। अहादीस में आता है कि दज्जाली फितने के असरात से बचने के लिए इस सूरह मुबारका से ज़हनी और कल्बी रिश्ता मुफीद है, इसकी तिलावत करते रहना, ख़ास तौर पर जुमे के रोज़। इसी तरीके से दज्जाली फितना ये जो है इस पूरी दुनिया में इस वक्त जो फितना है वो ये है कि मादा परस्ती का इतना गलबा हो चुका है जहनों के ऊपर, अफकार के ऊपर, लोगों के नज़रियात के ऊपर, लोगों के अखलाक के ऊपर, लोगों के अक़दार जो हैं, वैल्यूज़ जो हैं उसके ऊपर, कि वो आखिरत को बिल्कुल भूल गए, अल्लाह को भूल गए, असबाब के अंदर गुम है, मुसब्बिबुल असबाब से ज़हूल हो गया। ये है बिलउमूम जिसका नाम दज्जाली फितना है कि हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, आखिरत पर दुनिया का पर्दा पड़ा हुआ है। ये दुनिया जो है दर हकीकत क्या है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। असल जिंदगी को इसने ढांपा हुआ है, हमने ये समझ लिया कि जिंदगी यही है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को। सो गाइज, ये थी वीडियो एंड इसके दज्जाल के फितने से बचने के लिए ना सूरह खाफ से कुछ ऐसी बताई है, वो पढ़नी चाहिए ना, वो भी जुम्मे वाले दिन। सो गाइस, वीडियो थी कि जो है दज्जाल जो है काबा का तवाफ करेगा विद प्रॉफिट जीसस। ये होगा, लेकिन इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ये तब होगा जब तक वो दज्जाल नहीं बना होगा, जब तक उसने खुदाई का दावा नहीं किया होगा, तब होगा ये। जब तो वो खुदाई का दावा करेगा फिर तो वो खुद को खुदाई मानेगा, फिर तो वो क्यों तवाफ करेगा। सो ये उससे पहले की बात है। और प्रोफेट मोहम्मद के ये ख्वाब में आई थी ये चीज, और हजरत इब्राहिम के भी आई थी, उन्होंने अपने बेटे का वो करना था। तो ये थी वीडियो गाइस, एंड हमें मतलब एक बहुत ही बड़ा हमारा दिमाग में क्वेश्चन था, वो दूर कर दिया है। और आप सभी के दिमाग में भी होगी ये चीज कि भाई ये क्या चीज है कि वो काबा का तवाफ क्यों करेगा, वो तो मक्का और भाई मदीना में एंट्री नहीं कर पाएगा, तो तवाफ तो कहाँ दूर की बात ही है। तो ये थी एक वीडियो, और ये भी क्लियर होगी। होप सबको वीडियो पसंद आएगी, रिएक्शन पसंद आएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन आपके लिए यही है, सिर्फ जितना मर्जी चाहे कमेंट कर दो, एक बंदा चाहे लाख कमेंट कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भर भर के। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।